हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने कंज्यूमर्स के तरफ। ना कंज्यूमर जो होते हैं वो बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कंज्यूमर जो होते हैं मार्केट के किंग माने जाते हैं। और बिजनेस की हर एक एक्टिविटी जो होती है वो कंज्यूमर सेंट्रिक होती है या कंज्यूमर से रिलेटेड होती है। कंज्यूमर को ध्यान में रख के हर एक प्रोडक्ट जो होता है वो डेवलप किया जाता है, या हर एक मार्केटिंग एक्टिविटी जो होती है वो डिजाइन की जाती है। कंज्यूमर्स की वजह से बिजनेस में फायदा होता है। तो ये कंज्यूमर्स के लिए बिजनेस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहला है गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स बिजनेस ने ऑफर करना चाहिए कस्टमर्स को। नाउ हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होना चाहिए। नाउ व्हाट इज क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट? ये डिपार्टमेंट जो होता है वो क्या करता है कि जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी क्वालिटी को चेक करता है। ओके, और किसी भी प्रकार का अगर इंफीरियर या सबस्टैंडर्ड क्वालिटी मतलब खराब क्वालिटी के या पुअर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसको वो क्या करता है, वहां पे रोकता है। ओके, और टाइमली एक्शन लेके अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बना के कस्टमर्स को ऑफर किया जाता है। ना हर एक ऑर्गेनाइजेशन ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी करना चाहिए। ना व्हाट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट? कि जहाँ पे क्या कंपनीज क्या करती है, मार्केट में जाती है और कस्टमर को पूछते हैं कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, या कस्टमर का डेटा कलेक्ट किया जाता है, उनकी रिक्वायरमेंट का डेटा कलेक्ट किया जाता है और उसके हिसाब से नया प्रोडक्ट जो होता है वो डेवलप किया जाता है। तो जो जो बड़ी या लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो लोग क्या करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज करते हैं। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज करने की वजह से ये लोग हमेशा इनोवेटिव प्रोडक्ट्स मतलब नए नए प्रोडक्ट जो होते हैं मार्केट में लाते रहते हैं। प्लस वो लोग क्या करते हैं कि उनके जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहे हैं उसकी क्वालिटी को भी इंप्रूव करते हैं। इसके लिए हम लोग देखते हैं कि हरदम कोई ना कोई नया प्रोडक्ट ये लोग लॉन्च करते रहते हैं, या फिर इनके जो पहले से प्रोडक्ट मार्केट के अंदर है उसमें वो लोग चेंजेस करते हैं, उनकी क्वालिटी को वो इंप्रूव करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की ये है कि हमेशा कस्टमर को अच्छे क्वालिटी के गुड्स देने हैं। दूसरा है अच्छे क्वालिटी के गुड्स के साथ साथ फेयर प्राइस या रीजनेबल प्राइस चार्ज करना भी बहुत जरूरी है। किसी भी तरीके से कंज्यूमर्स को हाई प्राइस चार्ज करके चीट नहीं करना चाहिए। जो भी रीजनेबल प्राइस है वही चार्ज करना चाहिए, क्योंकि बिजनेसमैन जो है वो हमेशा कस्टमर को फूल नहीं बना सकता है। ओके, जो भी मैक्सिमम रिटेल प्राइस होती है जिसको एमआरपी बोला जाता है वो हर एक पैकेट के ऊपर प्रिंटेड होना चाहिए, और एमआरपी से ज्यादा चार्ज नहीं करना चाहिए। मतलब जितना एमआरपी लिखा हुआ है प्रोडक्ट का उतना ही जो है वो बिजनेसमैन ने लेना चाहिए। काफी बार हम लोग देखते हैं कि एमआरपी से ज्यादा प्राइस ली जाती है, स्पेशली जब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं या दूसरे जो भी ईटेबल आइटम्स वगैरह होते हैं तो उसमें एमआरपी से ज्यादा प्राइस ली जाती है कस्टमर से। तो वो नहीं होना चाहिए। तो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स और रीजनेबल प्राइस में ऑफर करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है हर एक बिजनेस की। नेक्स्ट है कस्टमर सेफ्टी। नाउ कस्टमर की सुरक्षा का पूरा यहाँ पे ख्याल रखना चाहिए। मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट जो हम लोग कस्टमर्स को ऑफर कर रहे हैं उसकी वजह से उनकी लाइफ को या उनके हेल्थ को किसी भी तरीके से एडवर्स इफेक्ट नहीं होना चाहिए। एडवर्स का मतलब क्या होता है, बुरा परिणाम नहीं होना चाहिए। कस्टमर की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अनसेफ प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल भी मार्केट नहीं करना चाहिए, या फिर उसको मार्केट में लाना नहीं चाहिए। जो भी प्रोडक्ट के यूज के बारे में वार्निंग्स वगैरह है वो प्रोडक्ट के ऊपर प्रिंटेड होना चाहिए, ताकि कस्टमर जब भी वो प्रोडक्ट को यूज करेगा तो वो वार्निंग को ध्यान में रख के उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट को यूज करेगा या प्रोडक्ट को हैंडल करेगा। सो कस्टमर की सेफ्टी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसके ऊपर भी बिजनेस ने ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग। एडवर्टीजमेंट के अंदर बहुत सारे क्लेम्स वगैरह किए जाते हैं। ओके, वो क्लेम जो होते हैं काफी बार सच नहीं होते हैं। तो कंज्यूमर जानना चाहते हैं कि प्रोडक्ट के फीचर्स क्या है, प्रोडक्ट का यूज क्या है, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स, उसके साइड इफेक्ट्स, ये सारी इंफॉर्मेशन कंज्यूमर्स को चाहिए। और एडवर्टीजमेंट में क्या करना चाहिए, ये राइट इंफॉर्मेशन कस्टमर्स को प्रोवाइड करना चाहिए, उनको किसी भी तरीके से मिसलीड या गलत दिशा में नहीं लेके जाना चाहिए। किसी भी तरीके के फॉल्स स्टेटमेंट्स या मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स या वल्गैरिटी इन एडवर्टीजमेंट में अवॉइड करना चाहिए। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि 15 डेज में इंग्लिश स्पीकिंग, जो पॉसिबल नहीं हो सकता है, बट फिर भी एडवर्टीजमेंट में ये क्लेम किए जाते हैं। ओके, इस तरीके से प्रोमिस किए जाते हैं कि आपका वेट लॉस करो 30 डेज में बिना किसी एक्सरसाइज या बिना किसी डाइट के, विच इज अगेन नॉट पॉसिबल। या कुछ एडवर्टीजमेंट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर वल्गैरिटी दिखाई जाती है। तो ये सब चीजों को नहीं करना चाहिए। जो भी एडवर्टीजमेंट्स है वो प्रॉपर या ऑनेस्ट होना चाहिए।
कंज्यूमर जो होते हैं वो ऑनेस्टी को या ऑनेस्ट एडवर्टीजमेंट को हमेशा अप्रिशिएट करते हैं और जिसकी वजह से बिजनेस लॉन्ग रन में सरवाइव कर पाता है। आफ्टर सेल सर्विस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर सेल सर्विस का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्ट का मेंटेनेंस करना या प्रोडक्ट को रिपेयर वगैरह करना, ताकि वो प्रोडक्ट जो स्मूथली फंक्शन करे। नाउ स्पेशली जो ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होते हैं, उनके लिए आफ्टर सेल सर्विस की जरूरत बहुत होती है, बिकॉज ये प्रोडक्ट जो होते हैं उनको टाइम टू टाइम मेंटेन करना पड़ता है ताकि वो अच्छे से फंक्शन करे। और अगर सपोज वो अगर खराब हो गए तो उसको रिपेयर करना जरूरी होता है। तो बिजनेसमैन ने क्या करना चाहिए कि जो भी वारंटी पीरियड है उसमें वो कस्टमर को प्रॉपर प्रोडक्ट के लिए आफ्टर सेल सर्विस देना जरूरी है। इवन वारंटी पीरियड खत्म होने के बाद में वो प्रोडक्ट जो है वो जो भी चार्जेस है वो लेके उनको रिपेयर करके देना चाहिए, बिकॉज हरदम नया प्रोडक्ट परचेस करना पॉसिबल नहीं होता है। जैसे कि हमने कोई टीवी खरीदा, 2 साल में ही वो टीवी अगर खराब हो गया तो ऑब्वियसली वापस से वो टीवी कस्टमर शायद तक नहीं परचेस करेगा। तो उस केस में क्या करना चाहिए, कोई टीवी का जो भी रिपेयरिंग वगैरह है वो करके देना चाहिए बिजनेसमैन ने, उसको ही हम लोग बोलते हैं आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशन डेवलप होता है, बिकॉज कस्टमर जब भी कोई प्रोडक्ट परचेस करता है तो पहले वो देखता है कि आफ्टर सेल सर्विस अवेलेबल है कि नहीं। जैसे कि सपोज कोई कस्टमर गाड़ी खरीद रहा है तो गाड़ी के पार्ट्स वगैरह मिल जाएंगे कि नहीं इजीली, ये पहले कस्टमर्स देखता है और फिर बाद में वो गाड़ी खरीदनी है कि नहीं वो देखते हैं। तो इस या फिर कभी कभी ऐसे होते हैं कि एसी वगैरह खरीदना या दूसरे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खरीदना, उसके सर्विस सेंटर अवेलेबल है कि नहीं वो देखा जाता है और फिर बाद में प्रोडक्ट को परचेज किया जाता है। तो कस्टमर वही प्रोडक्ट को परचेज करते हैं जिनका प्रॉपर आफ्टर सेल सर्विस हो। और जो कंपनियां अच्छी आफ्टर सेल सर्विस देते हैं उनके साथ कस्टमर्स के उनका कस्टमर के साथ क्या होता है, अच्छा रिलेशन डेवलप होता है और उनका सेल बढ़ने में भी हेल्प होता है। तो आफ्टर सेल सर्विस देना भी बहुत जरूरी है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से क्या होता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव होती है, प्लस कंपनियां क्या कर सकती है, नए नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर सकती है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर सकती है। ओके, मतलब रिसर्च करके कैसे हम लोग प्रोडक्ट की क्वालिटी को और बेहतर बना सकते हैं वो यहाँ पे फाइंड आउट किया जाता है। प्लस नए नए प्रोडक्ट्स हम लोग देखते हैं मार्केट में आते रहते हैं हमेशा, तो ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती है उसके लिए रिसर्च करती है। प्लस नए नए मेथड्स फाइंड आउट किए जाते हैं प्रोडक्शन के जो कम कॉस्ट इनकर करते हैं। तो इस तरीके से ये 3 बेनिफिट जो होते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से मिलता है और इसकी वजह से हम लोग कस्टमर को अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट लेस प्राइस में ऑफर कर सकते हैं। रेगुलर सप्लाई ऑफ द गुड्स मतलब किसी भी तरीके का होर्डिंग या ब्लैक मार्केटिंग नहीं करना चाहिए, आर्टिफिशियल शॉर्टेज नहीं क्रिएट करना चाहिए। मतलब कभी कभी ऐसे होता है कि प्रोडक्ट अवेलेबल है बट फिर भी वो प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, छुपाया जाता है गोडाउन के अंदर और फिर बाद में उसको ब्लैक मार्केटिंग मतलब ज्यादा प्राइस में बेचा जाता है कभी कभी। तो इस तरीके की एक्टिविटीज बिजनेस में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कस्टमर को रेगुलरली गुड्स सप्लाई करना चाहिए जब भी उनको वो गुड्स की जरूरत होती है तभी। प्राइस बढ़ाने के लिए गुड्स को होर्डिंग करना नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से क्या हो सकता है कि ऐसे अगर बिजनेसेस करते हैं तो उसकी वजह से उनकी इमेज जो है खराब हो सकती है। और नेक्स्ट वाला है प्रॉपर ग्रीवियंस प्रोसीजर। ग्रीवियंस का मतलब क्या होता है, कंप्लेंट्स। कस्टमर के जो भी कंप्लेंट्स है उसको प्रॉपरली और इमीडिएटली अटेंड करना बहुत जरूरी है और प्रॉपर प्रोसीजर या मैकेनिज्म फॉलो करके उनके ग्रीवियंसेस को टाइम पे सॉल्व करना चाहिए। उनको क्विक और इफेक्टिव सॉल्यूशन देना बहुत जरूरी है। कस्टमर का कोई भी क्वेरी जो है, फिर वो प्रोडक्ट के रिलेटेड हो, आफ्टर सेल सर्विस के रिलेटेड हो या दूसरी कोई भी क्वेरीज वगैरह होगी, उसको टाइम पे और प्रॉपर आंसर देना जरूरी होता है और उनको सेटिस्फाई करना जरूरी होता है। बिकॉज अगर कस्टमर्स के क्वेरीज अगर अनआंसर्ड रहेंगे तो वो भी क्या करता है, बिजनेस की इमेज को खराब करता है। तो इस तरीके से ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी टूवर्ड्स इट्स कंज्यूमर्स। ये सारे यूआरएल है जहां से इमेजेस ली हुई है। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.